Hello everyone. Today we will do the topic position of Adivasis. We have done the untouchability topic and caste system in the some forms of social inequality. Social inequality किस किस में होती है? Mainly caste system में and untouchability होती है उसके थ्रू caste system की वजह से. Then position of Adivasis. What is Adivasi? Adi means ओल्ड मीन्स पुराना एंड वासी मीन्स रहने वाले. तो जो पुराने रहने वाले लोग हैं, जो बहुत पुराने एंशियंट टाइम से रह रहे हैं, दे आर नॉन एज द आदिवासी. सो आदिवासी इज़ अ टर्म फॉर अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द कम्युनिटी. किसी भी कम्युनिटी में वो मेंबर्स दैट आर बिलीव टू बी अमंग द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया. कि इंडिया के सबसे पुराने रहने वाले जो लोग हैं वो ही आदिवासी हैं. आदिवासीज आर द पार्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. आदिवासी किसका पार्ट होता है? ट्राइबल पॉपुलेशन का. जो इंडिया के ट्राइब्स हैं उसका पार्ट होते हैं आदिवासीज. एंड इंडिया की पूरी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 8% आदिवासी लोग हैं. और ये मिलती कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है हमें आदिवासीज़ की. मीन्स दिल्ली वगैरह और इधर की साइड अगर हम देखें मेरठ में, तो हमें आदिवासीज़ नहीं मिलते इतने. बट सबसे ज़्यादा जो मिलता है, टोटल पॉपुलेशन 8% है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का. और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सारे स्टेट्स में सब जगह मिलता है. और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में इन द प्री ब्रिटिश इंडिया, जो प्री ब्रिटिश इंडिया था, प्री ब्रिटिश पीरियड था, मीन्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले का जो टाइम था, आदिवासीज जो थे वो इनहेबिटेड थे. मतलब बहुत बड़े एरिया में, हिल्स और फॉरेस्ट में, इंडिया के हिल्स और फॉरेस्ट में आदिवासीज रहते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले. आदिवासी ट्राइब्स हैड द पावर टू फ्रेम लॉज फॉर मैनेजिंग देयर ट्राइब्स लैंड एंड फॉरेस्ट. आदिवासी ट्राइब्स जो थे वो अपना लॉ बनाते थे, अपना लॉ खुद से फ्रेम करते थे अपने ट्राइब को मैनेज करने के लिए. एंड सम आदिवासी चीफ्स रूल ओवर फेयरली लार्ज टेरिटरीज. जो कुछ आदिवासी चीफ होते थे, चीफ मतलब मेन लीडर जो होते थे उनके, वो बहुत बड़ी लार्ज टेरिटरी को रूल कर रहे होते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे वहाँ से. एंड किसी भी फॉर्म में हो सकता है टैक्स, क्या पता कोई वहाँ पे जब कॉइन चलते थे उस फॉर्म में, या कुछ क्रॉप्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे. सम ऑफ द आदिवासीज किंगडम्स ग्रू क्वाइट रिच बाय सप्लाइंग वुड, बैम्बू, लैक, वैक्स, हनी, एलिफेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम देयर फॉरेस्ट टू अदर किंगडम्स. जो आदिवासी किंगडम्स होते थे, ऑब्वियस वहाँ चीफ होते थे, वहाँ राजा होते थे, अपने आदिवासियों के अपने राजा होते थे, तो उनके किंगडम होते थे. तो वो बहुत रिच होते चले गए वो वाले किंगडम, जिन्होंने वुड, बैम्बू, क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो जो भी फॉरेस्ट से सामान मिलता था वो उसको सेल कर देते थे दूसरे किंगडम्स को. तो उसमें कौन कौन से सामान थे जो सेल करते थे, बेचते थे वो दूसरे किंगडम्स को? लकड़ी, वुड, बैम्बू, लैक, वैक्स, हनी, एलिफेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी उनको जंगलों से, इट मीन्स फॉरेस्ट से मिलता था. मोस्ट ऑफ द एरियाज रिच इन मिनरल्स सच एज मेटल ओर्स, कोल एंड डायमंड्स वर ऑल्सो अंडर आदिवासी कंट्रोल. अब जो नॉर्मली मिनरल्स उनको मिल जाते थे, मेटल ओर्स से, कोल था, डायमंड था, जो मिलते थे वहाँ पर, क्योंकि झारखंड साइड तो मिलता ही है, छत्तीसगढ़, झारखंड साइड, कर्नाटका में ये सब गोल्ड और माइंस वगैरह ज़्यादा है, कोयला वगैरह. तो जो अगर उनको नेचुरल मिलता था तो वो दूसरे किंगडम्स को बेच कर खुद रिच हो जाते थे वे. तो कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ आदिवासी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच रहे हैं. आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, अब तो हमने प्री ब्रिटिश पढ़ लिया था. जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आया, ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो मैनी आदिवासी लैंड्स वर क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट. कुछ आदिवासी लैंड्स जो थी, जो जंगल थे, खाली कर दिए गए, बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज़. अपनी कंपनी फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए या अपना रहने के लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उसको क्लियर कर दिया फॉरेस्ट को. सम वर गिवन टू नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स हु वुड कल्टिवेट द लैंड्स एंड पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिशर्स. कुछ नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स थे, नॉन ट्राइबल मतलब जो ट्राइब्स से नहीं आते थे, उनको वो लैंड पोर्शन दे दिया जाता था लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, और उनसे रेवेन्यू लिया जाता था. So some were turned into plantations and some, especially those rich in minerals, were taken over for mining and developing industries. कुछ तो ले लिए जाते थे कि माइनिंग करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, एंड कुछ को लिया जाता था मिनरल्स वगैरह को रिसीव करने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए. तो ब्रिटिशर्स ने वो लैंड ले लिए थे किसी को कल्टीवेशन के देने के लिए, कि जो नॉन ट्राइबल लैंड लॉर्ड्स थे उनको दे देते थे वो ब्रिटिशर्स, या फिर मिनरल्स वगैरह को निकालने के लिए ले लेते थे वो लैंड को.
लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ आदिवासी लैंड्स वर ऑल्सो मेड रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत सारे आदिवासी लैंड में रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया गया उनको, और उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। जहाँ आदिवासी लोग रहते थे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई कि वहाँ पर अब कोई भी काम नहीं किया जा सकता। द रेजिडेंट ट्राइब्स फॉर ऑल दीज लैंड्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स। जब वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी, फॉरेस्ट वगैरह बना दिए गए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट बन गए, तो वहाँ से आदिवासी लोगों को निकाल दिया गया कि आप अपने घरों को छोड़ दीजिए वहाँ से। दे वर पेड वेरी लिटिल इफ़ एट ऑल फॉर देयर लैंड्स। उनकी लैंड के अकॉर्डिंग उनको बहुत कम पैसे दिए गए कि वो कहीं और जाके अपने आप को अपना घर ले सकें, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। robbed of their means of livelihood, they had to work in plantations, farms, industries or other people's home for very low wages। और उनको पूरी तरह से लूट कर पूरी तरह से उनका सामान सब कुछ लेकर, उनका घर छीन कर, उनको खाने पीने के लिए, उनको अपने लाइवलीहुड को देने के लिए क्या किया कि या तो तुम प्लांटेशन करो हमारे खेतों में, फार्म्स में, इंडस्ट्रीज़ में काम करो, या फिर हमारे घरों में काम करो। और बहुत कम पैसों पे वेजेस होते हैं जो काम के लिए दिया जाता है डेली पर्पस पे। सो उनको कम वेजेस पे, बहुत लो वेजेस पर काम करवाया जाता था। दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लाइफ विच वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट दे वर यूज टू। उन्हें न्यू लाइफ स्टाइल जीने के लिए दे दिया गया है कि जैसे तुम रहते थे वैसे नहीं रहोगे, हमारे कहने पे रहोगे। ये वो ब्रिटिशर्स के आने पर। सेपरेशन फ्रॉम देयर लैंड्स ऑल्सो मीन दैट दे कुड नॉट लॉन्गर विजिट देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप और परफॉर्म देयर ट्रेडिशनल कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द फॉरेस्ट एंड हिल्स। अब उनको पूरी तरह से फॉरेस्ट और हिल्स पर जाने के लिए मना कर दिया गया जहाँ वो पहले रहते थे कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि उनको वहाँ जाकर क्या करने होते थे, अपने वर्शिप पूजा करनी होती थी, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने के लिए उनको जाना होता था जंगलों में अपने पुराने घरों के पास, तो उनको मना कर दिया जाता था, उनको नहीं जाने दिया जाता था। इट मीन्स उनके पुराने हैबिटेट से पूरा उनको सेपरेट कर दिया गया। ऑल दिस कॉज्ड देम ग्रेट सफरिंग, मैनी वर अनेबल टू कॉप विद द हार्डशिप्स एंड डाइड। लोगों को इससे, जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने, और कुछ तो लोग सहन नहीं कर पाए वो आदिवासी लोग, एंड दे डाइड, वो मर गए थे।